अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसामा मीर खान और आज मैं बात करूँगा ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट की। जब भी आप दराज सेलर सेंटर के ऊपर अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, तो आपके स्टोर के ऊपर एक लिमिट लगी होगी मैक्सिमम 10 ऑर्डर्स पर डे। ये लिमिट क्या है इसको पहले समझते हैं और इसी के साथ-साथ एक और लिमिट लगी होती है पेंडिंग ऑर्डर्स पर डे की। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है और अ मैक्सिमम ये जो ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट है ये क्या है इसको हम चेक करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले तो। अच्छा। हाँ, स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोग सही। अच्छा। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, इसको हम देखते किस तरह से। हम अपने मैनेज ऑर्डर्स के टैब के अंदर आ गए। मैनेज ऑर्डर्स के टैब के अंदर आने के बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल यू। वही जो हम स्टॉक ट्रैकिंग में यूज़ करते थे मेथड सोर्स पेज का वही है। उसके अंदर मतलब फाइंड कुछ और करना होगा। तो हमें मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आके पोर्टल में कंट्रोल यू हमने प्रेस किया। अच्छा, कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद हमारे पास उस तरह का सोर्स पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इसमें सिंपल हम कंट्रोल एफ प्रेस करके हमें लिखना है, कंट्रोल एफ प्रेस करके ओ वी एल। ओ वी एल OVL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट। ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट इस स्टोर पे 50 है। अच्छा, ये स्टोर वैसे पुराना है काफ़ी, इसके ऑर्डर्स भी काफ़ी आए हैं मगर अब वो ये स्टोर डेड हो चुका है। तो इस वजह से 50 है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, वैसे ये आप लोगों का होगा 10। ये वाली लिमिट होगी 10 की ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट। और पेंडिंग लिमिट OPL का मतलब है ऑर्डर पेंडिंग लिमिट, वो होगी आप लोगों की 5 की जब आपका नया स्टोर होगा। 5 और 10। अच्छा, 5 और 10 की जो रेस्ट्रिक्शन है ये क्या होती है इसको थोड़ा समझते हैं। आप कोई भी ऑर्डर जब आपको रिसीव होगा तो वो आएगा पेंडिंग के अंदर। पेंडिंग के कॉलम में आपको वो ऑर्डर मिलेगा। अब वो मैं आपके पास ऑप्शन होता है उसको रेडी टू शिप करने का। रेडी टू शिप का मतलब है आपने इसको पैक वगैरह करके रख लिया है। अच्छा, एफबीडी में तो नहीं होता ऐसा। एफबीडी में तो आपको बस ऐसे ही छोड़ना है, वो लोग खुद करेंगे। मगर एफबीएस में है तो करना हो शुरू में, ज़ाहिर है एफबीएस में ही होंगे आप फुलफिल्ड बाय सेलर के मॉडल के ऊपर होंगे। सो आपने उसको रेडी टू शिप कर दिया तो वो यहाँ इस वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। अच्छा, पेंडिंग में था तो पेंडिंग के अंदर मैक्सिमम 5 आप डिले कर सकते हैं। 5 जैसे ही पूरे हो चुके होंगे पेंडिंग के अंदर, आपके स्टोर पे से आपकी शॉप पे से बाय नाउ का बटन हट जाएगा। बाय नाउ का बटन गायब हो जाएगा, कोई ऑर्डर नहीं कर सकेगा उसे। और तो आपको जल्दी से रेडी टू शिप में डालना है उसे। आप रेडी टू शिप में डालेंगे, उसके बावजूद भी दिन के बस 10 ऑर्डर जैसे ही आपके रेडी टू शिप में भी आ जाएँ, तो भी उससे ज़्यादा नहीं आ सकेंगे, फिर से वो बाय नाउ का बटन हट जाएगा। तो ये लिमिट इस चीज़ की होती है, पेंडिंग ऑर्डर लिमिट, OPL ऑर्डर पेंडिंग लिमिट, OVL ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। चेक किस तरह करनी है लिमिट, ये मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया है। सोर्स पेज ओपन करके OVL लिखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, क्राइटेरिया क्या है इसका, ये लिमिट किस तरह हटती है वो बताने से पहले कि एक दफ़ा आपने लिमिट हटा ली है, तो फिर अगर किसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या आप स्टोर चला नहीं रहे, कोई प्रोडक्ट सही नहीं रख रहे, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो वो लिमिट दोबारा लग जाएगी। मगर एक दफ़ा लिमिट अनलिमिटेड हो गई। अच्छा, अनलिमिटेड कितनी होती है? ये जाती है 10,000 के ऊपर, अनलिमिटेड जो होता है। उसके बाद अगर दोबारा रेस्ट्रिक्शन लगी तो 10 पे दोबारा नहीं जाएगी। अभी जो आपका नया स्टोर है उसकी जो लिमिट होगी वो तो मैक्सिमम 10 की होगी ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट। मगर एक दफ़ा आपने अनलिमिटेड कर लिया और दोबारा रेस्ट्रिक्शन लगी तो वो फिर 50 पे आ जाएगी। 50 से नीचे नहीं होती। बहुत कम ऐसे केस होंगे एक्सेप्शनल जिसपे 50 से भी कम होके दोबारा 10 पे आ गई, तो वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। उसमें अगर परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है आपकी तो वो तो शॉप डीलिस्ट हो जाएगी, ना कि ये होगा। तो इसलिए मैंने नहीं देखा अब तक, ना कहीं सुना है कि एक दफ़ा लिमिट हटी और फिर वो 10 पे दोबारा आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा 50 पे आ जाती है, इससे नीचे नहीं आती उसके बाद भी। तो ये लिमिट हटाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि
जिसकी कॉम्पिटिटर्स के ऑर्डर 10 से ज़्यादा आ रहे हैं रोज़ाना के, आपको रैंकिंग के लिए तो उसका सेल्स वॉल्यूम मैच करना पड़ेगा, उतनी सेल्स वेलोसिटी अपने स्टोर को देनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट को देनी पड़ेगी। तो वो किस तरह से देंगे जब आपकी लिमिट लगी होगी? तो ये लिमिट हटाना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और कोई सेल वगैरह लगती है तो हम जो एक रेशो निकालते हैं, अब आप चलें बोल रहे हैं कि मैंने तो ऐसा प्रोडक्ट हंट किया है जो कि मैक्सिमम 6 ऑर्डर मुझे दिन के देता है, तो मेरे लिए मैटर नहीं है। नहीं, ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि वो जो 6 ऑर्डर है ना, मुमकिन है कि किसी दिन एक भी ऑर्डर ना आए, मगर वो बैलेंस क्यों होता है? किसी दिन सेल लगी, 6 की जगह आपके 20 आ गए या 12 आ गए या 10 आ गए, तो इस वजह से वो टोटल जो मंथली सेल्स वॉल्यूम हमारा निकल के आता है ना, वो होता है असल, और वो बैलेंस होता है इसी तरह से। तो ये लिमिट हल्का नहीं लीजिए, इस लिमिट को, इस लिमिट को हटाना बहुत ज़रूरी है। और इस पे रैंकिंग में भी फ़र्क पड़ता है, और कभी-कभी फ्लैश सेल पे भी फ़र्क पड़ता है कि फ्लैश सेल आपके पास शो नहीं हो रही होती। ये उसकी भी ये वजह होती है। दराज़ बोलता है कि इसकी तो लिमिट ही 10 की है, फ्लैश सेल का फ़ायदा नहीं है, उन्हें दो जो कि अनलिमिटेड ऑर्डर्स उनके स्टोर के ऊपर आ सकते हैं। सो ये लिमिट हटाना ज़रूरी है। इसका क्राइटेरिया क्या है वो सुन लें। क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है कि आपको डिलीवर करने हैं ऑर्डर हर हफ्ते 15, कम से कम 15 ऑर्डर्स एक वीक में आपको डिलीवर करने हैं। ये सिलसिला चलेगा 4 हफ्तों तक। असल चीज़ होती है इनका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड क्यों किस तरह से बनता है? वो इसी तरह से बनता है। स्कोर कार्ड बनता है 2 हफ्तों का। हर हफ्ते में 15 ऑर्डर डिलीवर होने चाहिए। ये और एक स्कोर कार्ड के अंदर 30 ऑर्डर डिलीवर होने चाहिए, और 2 स्कोर कार्ड का डेटा देखा जाता है कि 2 स्कोर कार्ड्स में आपके 30 यानी 60 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हैं या नहीं है। डिलीवर्ड हैं तो फिर ये आपकी रेस्ट्रिक्शन हट जाए। एक भी कम होगा ना 30 से एक स्कोर कार्ड में, तो वो फिर अगले वाले के ऊपर चले जाएगी कहानी। यानी 30 की 2 स्कोर कार्ड तो आपको चाहिए। और स्कोर कार्ड किस तरह बनता है फिर बता दूं। स्कोर कार्ड बनता है आपके 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस से। स्कोर कार्ड में और चीज़ें भी देखी जाती हैं, रिटर्न डेट वगैरह, मगर जो बेसिक चीज़ है वो डिलीवर ऑर्डर है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा डिलीवर ऑर्डर का क्या मतलब है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ी सी एक अजीब सी चीज़ है। मुझे भी बहुत अजीब सी लगी ये चीज़ कि ये डिलीवर क्यों इस तरह से हो रहा है। ऑर्डर डेट देखनी चाहिए इन लोगों को कि ऑर्डर आ किस डेट के ऊपर आए। हाँ, डिलीवर हो चुका है या नहीं, लेकिन डेट जो वो देखें ऑर्डर वाली देखें। मगर ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि दराज बोलता है कि ऑर्डर आया किस डेट पे है, इससे हमें मतलब नहीं है। स्कोर कार्ड हम बनाएंगे जिस डेट के ऊपर अपडेट हुआ है। खैर ये तो अलग चक्कर है, इसमें इतना जो फर्क आ रहा है अपडेट का और ऑर्डर डेट का, वो उनका पूरा सॉफ्टवेयर और पोर्टल वगैरह सब चेंज हुआ था 2018 में, जब अली बाबा ने से एक्वायर किया। मैं कुछ करीब का कुछ दिखाता हूँ। ये मिसाल के तौर पे ये देखते हैं। तो 11 तारीख को ये ऑर्डर आया, 11 फैब को, और 18 फैब को ये अपडेट हुआ है। इसका मतलब डिलीवर की जो अपडेट हुई है ना इसके अंदर, सिस्टम के अंदर इनके, वो 18 फैब को हुई है। मुमकिन है डिलीवर पहले हो गया हो, मगर अपडेट होने में टाइम लगता है, कभी कभार हफ्ता हफ्ता लग जाता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि कुछ अगर रिमोट एरियाज हैं उसके अंदर दराज ने कोरियर सर्विस को आउटसोर्स किया हुआ है, डिलीवरी का प्रोसेस पूरा, तो उनका राइडर आएगा, वो पूरा उसका जो पूरा डेटा है कि ये ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं, उसमें टाइम लगता है। कभी कभार कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, सिस्टम में बग आ जाता है, अपडेट होता ही नहीं है। सिस्टम में बग वैसे ऐसे भी आती है कि आपने शिप करवाया अपना पार्सल और वो शिप के अंदर नहीं आया, ये बग्स भी होते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल हम जो ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आता है। अब आपके डिलीवरी की जो डेट है ना, नहीं, अपडेट डेट होनी चाहिए 1 से लेके 15 तक की। हम मिसाल के तौर पे कंसीडर करते हैं फेबररी के मंथ को। फेबररी में 1 फैब से लेके 15 फैब या 14 फैब लगा लें, 14 फैब 2 हफ्ते बनते हैं। इन 2 हफ्तों में डिलीव इसके अंदर जो अपडेट वाली डेट है ना, ये होनी, इसमें 15 ऑर्डर होने चाहिए, और 15 ऑर्डर्स की डेट होनी चाहिए 1 फैब से लेके 14 फैब के दरमियान। तो वो आपका एक स्कोर कार्ड बन गया भाई।
उसके लिए एलिजिबल हो गया एक स्कोर कार्ड। अब दूसरा स्कोर कार्ड भी फौरन उसके बाद वाला स्कोर कार्ड आपको मैनेज करना है इसी तरह से। 2 स्कोर कार्ड का मतलब है कि 60 ऑर्डर आपके। तो पहले मंथ में ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम जो होता है ना वो 24, 23, 24, 25 तारीख तक के जो ऑर्डर हैं वो 30 तारीख तक डिलीवर हो जाते हैं। उसके आगे नहीं होते, तो ये गैप आ जाएगा। बेहतर ये है स्ट्रेटेजी कि आपको कैलकुलेशन ये रखनी चाहिए कि आपको फर्स्ट मंथ के अंदर हर हफ्ते क्योंकि 15 डिलीवर में हमें चाहिए, तो हम हर हफ्ते हफ्ता ख़त्म होने से पहले इसके अंदर 30 ऑर्डर करते हैं, ये 25 कर दें कम से कम। 25 से ये होगा कि 25 आप ऑर्डर्स इसके ऊपर कर दें, का मतलब ये है कि कोशिश करें कि आ जाएँ आप, आपकी लिस्ट के ऊपर आ जाएँ। आप उसके लिए एड्स चला सकते हैं, जो भी तरीका है ट्रैफ़िक को लाने का, 25 ऑर्डर आ जाएँ आपकी लिस्ट के ऊपर। सो 25 में से 15 तो डिलीवर में आ ही जाएँ। यही आप सिलसिला चलाएँ हर हफ्ते का, तो फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो मैनेज हो सकेगा। और आपके जो 2 स्कोर कार्ड होंगे, 2-2 हफ्तों यानी 4 हफ्तों के जो स्कोर कार्ड आपका बनेगा, उसमें 60 ऑर्डर डिलीवर होने की डेट में आ चुके होंगे। तो फिर आपके स्टोर के ऊपर से ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी। समझ ना आई हो बात, दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है आपके लिए कि ऑर्डर डेट को कभी कंसीडर नहीं कीजिएगा अगर आप स्कोर कार्ड के हिसाब से देख रहे हैं। ऑल ऑर्डर्स में आके ये देखिएगा कि डिलीवर्ड हो चुका है, सही है, डिलीवर हो चुका है। अब डेट इसकी क्या है? ये है 18 और ऑर्डर आया है 11 को। अब आपने अगर कंसीडर ये कर लिया कि इसको मिला के मेरे 30 बन रहे थे, 1 से लेके 14 तक के जो स्कोर कार्ड बन रहे हैं, 1 से 1 फर्स्ट फेब से लेके 14 ऑफ फेब तक जो हमारा साइकिल था स्कोर कार्ड का, उसमें 30 चाहिए थे। अब आपने कंसीडर कर लिया तो 11 का आया हुआ है, तो इसको मिला के 30 हो गया। मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये इसका अपडेट जो डेट हुई है तो 18 की, तो ये अगले वाले साइकिल में काउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर लिहाज इसका रखिएगा। ये इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़ाहिर है हमारी फाइनेंस पेमेंट के ऊपर भी होता है और चीज़ों के ऊपर भी होता है, लेकिन फ़िलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्डर वॉल्यूम लिमिट के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। सो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।